कहानी गौरैया की सुनाएंगे। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक सियार रहता था। कौन रहता था बेटा? कहाँ रहता था? जंगल में एक पेड़ के नीचे एक सियार रहता था बेटा। उसी पेड़ पर गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। कौन रहती थी पेड़ पर? घोंसला बनाकर रहती थी। घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे बेटा। छोटे छोटे सियार रोज सुबह घूमने निकल जाता था और शाम को लौट कर आता था। शाम को आकर वह गौरैया से पूछता, मैं कैसा दिखता हूँ? कौन बोला बेटा? क्या बोला? तो वह जवाब देती, वह कौन? गौरैया जवाब देती, राजा जैसा, बाबू जैसा और कैसा। क्या बोलती बेटा? गौरैया इसी तरह रोज उसकी झूठी तारीफ करती थी ताकि सियार उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। चालाक थी ना गौरैया। गौरैया सोचती थी ऐसे में रोज इससे बोलूंगा तो खुश रहेगा, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सियार सच में अपने आप को एक राजा जैसा मानने लगा था, क्योंकि वो गौरैया उसको क्या बोलती थी? राजा जैसा, बाबू जैसा और कैसा। तो अपने आप को राजा समझने लगा था और जंगल में बड़ी शान से घूमता था ना, क्योंकि गौरैया ने तारीफ कर दिया था ना उसका बेटा। समय बीतता गया और गौरैया के बच्चे उड़ने लायक हो गए। जब समय बीता तो उसके बच्चे उड़ने लगे ना। जब बच्चे उड़ने लगते हैं बेटा तो चिड़ियों को कोई डर नहीं रहता, क्योंकि वो बच्चे उड़ रहे हैं। कोई भी शिकारी मारना चाहे या पकड़ना चाहे उनको तो फुर्र से उड़ सकते हैं ना। तो उसके बच्चे उड़ने लायक हो गए। एक दिन सियार ने बेटा उसी अंदाज में उससे पूछा। जब उसके बच्चे उड़ने लगे तो गौरैया से पूछते हैं, कौन? सियार। फिर टहल घूम के आया जंगल से, फिर पूछ रहा है, मैं कैसा दिखता हूँ? अब बताओ गौरैया क्या बोलेगी? अब बदल जाएगी ना, क्योंकि अब उसको जरूरत नहीं है सियार की ना। अब उसको डर नहीं है कि सियार उसके बच्चे को खा जाएगा। तो गौरैया ने तपाक से जवाब दिया। क्या बोला? अकड़ू जैसा, बकड़ू जैसा। क्या बोला? क्यों ऐसे बोला बेटा? क्योंकि अब सियार की जरूरत नहीं है ना बेटा। क्योंकि अब सियार से उसके बच्चे को कोई डर नहीं था। तो क्या बोला गौरैया ने? हाँ बेटा, तो सियार का मुख होता है ऐसा, अकड़ू जैसा, बकड़ू जैसा, सियार का मुख होता है ऐसा। इतना सुनते ही सियार गुस्से में आ गया। क्यों सियार गुस्से में आ गया? हाँ, उसे प्यार से नहीं बोली, उसको अकड़ू और बकड़ू बोली और उसके मुंह को बोली ऐसा ही होता है ना। सियार गुस्से में आ गया बेटा। सियार को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। क्या भरोसा नहीं हुआ कि गौरैया ऐसे बोलेगी? सियार गुस्से में आकर उसको मारने पेड़ पे चढ़ गया। किसको? गौरैया को। आप देखो बेटा, गौरैया के बच्चे भी उड़ने लगे थे और गौरैया तो पहले से उड़ती थी। अब गौरैया को कोई डर नहीं था। सियार पेड़ पे चढ़ गया। क्या करने के लिए? हाँ, उसके बच्चों को और गौरैया को। तो सियार के ऊपर आते देख गौरैया और उसके बच्चे बेटा फुर्र से उड़ गए। सियार पेड़ से लुढ़क कर गिरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कराहने लगा। दर्द हो रहा ना उसको बेटा। अब उसे गौरैया का सारा खेल समझ में आ चुका था। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह किसी पर भी यकीन नहीं करेगा। क्या समझ में आया बेटा? कि गौरैया क्यों उसकी तारीफ करती थी? क्योंकि उसको सुरक्षित रहे। और सियार अपने को क्या समझता था बेटा? वह कैसे चलता था? सीना तान करना
कैसे चलता था बेटा? सीना तान करना, क्योंकि वो सोचता मैं तो राजा हूँ ना बेटा। और जैसे उसके बच्चे उड़ने लगे गौरैया के, उसने क्या कहा सियार को, और कहा कि सियार का मुंह भी ऐसा होता है ना। तो इसलिए बेटा कुछ लोग होते हैं जब उनको जरूरत होती है तो क्या करते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं ना बेटा।